जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का रोजगार समाचार। 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकी सुनवाई, धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। यशस्वी प्रवेश परीक्षा के दौरान की जाएगी फोटोग्राफी। बिना नोटिस परीक्षा टली, पहला आयोग कौन? टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी को अनुपस्थित। ऐसे ही खबर पाने के लिए चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे त्यागपत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। अब देखिए, 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और मार्च में वे एम्स में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। तब उनकी एंजियोप्लास्टिक की गई थी और उसके बाद वे ठीक थे। अप्रैल में वे सदन में आए और जब वो सोमवार को वे सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे तो किसी को एहसास नहीं था कि वे इतने बीमार हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं। धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब यह हमारा क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। अगस्त 2022 में उन्होंने राष्ट्रपति बनाया गया था और उनका करीब 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था। ऐसे में अचानक उन्होंने इस्तीफे पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति को पत्र में क्या लिखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र में लिखा कि माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत का प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार अपने पद को इस्तीफा दे रहा हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब देखिए, कितने नंबर के आपके उपराष्ट्रपति थे। ये 14वें क्या थे? राष्ट्रपति थे जो उन्होंने शपथ लिया था, ठीक है। अब देखिए, बिना नोटिस परीक्षा चली, पहला आयोग कौन? देखिए, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित होने से दुखी प्रतियोगी छात्रों ने विरोध का ऐसा अनूठा तरीका अपनाया जो इससे पहले कभी सुना ही नहीं गया। प्रतियोगी परीक्षाओं ने टीजीटी परीक्षा का काल्पनिक प्रश्न पत्र अपने हाथों से बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया और इस काल्पनिक प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न में नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यशैली का गंभीर सवाल खड़े करने वाले हैं। सभी प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग बना। विकल्प में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। फिर 3 अन्य आयोग के नाम दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि आयोग की पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यह परीक्षा 18 और 19 जून को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया। इसमें चारों विकल्प अपरिहार्य कारण बच्चे धरना दे रहे हैं और देखिए, कारण बच्चे धरना दे रहे हैं और मन नहीं हुआ तो पेपर बनाने का टाइम नहीं मिला, रोचक है। चौथा प्रश्न था, आयोग को टीजीटी परीक्षा के आवेदन के लिए हुए कितने सवाल। 5वें प्रश्न था, आयोग में पीजीटी परीक्षा कब कराने का इरादा। 6वां प्रश्न था,
खास रोचक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को दोपहर प्रदर्शन किया और आयोग के गेट पर बंद कर दिया। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सोमवार को एक बार फिर निराश होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी है। सुनवाई की अगली तिथि 12 अगस्त को मिली है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद 20 बार तारीख मिली है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है। प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में विशेष अपील में दाखिल सुनवाई आज। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ करेगी सुनवाई। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में पीठ के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष 22 जुलाई को इन अपीलों का सुनवाई होगी। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा ने बताया कि पहली विशेष अपील 5 बच्चों और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें एकल पीठ के स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले बीती 7 जुलाई के स्कूलों के विलय के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली थी। एकल पीठ के प्राथमिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एकल पीठ ने एक फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चे समेत एक अन्य याचिका पर दिया गया था। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 17 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक का कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी हुए अनुपस्थित। देखिए टीजीटी पीजीटी का अभी मैंने बता ही दिया है कि पेपर नहीं हो पाया है। और इसमें देखिए बच्चों ने कहा कि बगैर पेपर ही दिए, बगैर हमारा वो रिजल्ट, बगैर मेरा एडमिट कार्ड आए हुए भी हमारा पेपर करवा लिया गया है और हम लोग अनुपस्थित हो गए हैं। आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।